हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो मोटरसाइकिल है बजाज डिस्कवर, इसका सेल्फ नहीं काम कर रहा था और इसे हमने सॉल्व किया था। कुछ दिन चलने के बाद इसमें फिर से एक प्रॉब्लम आया है और इसका सेल्फ फिर से काम नहीं कर रहा है और फिर से वही प्रॉब्लम आया है। तो लास्ट टाइम प्रॉब्लम था रिले का, और क्या क्या इसमें एलिमेंट्स होता है, ये स्विच, रिले, बैटरी, वायरिंग, सारा कुछ कैसे देखना है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में मैं कुछ भी चेक भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला वीडियो अगर आपने रेफ़र किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सारे कंपोनेंट्स को चेक करना है। और इस बार मैं 100% कन्फर्म हूँ कि प्रॉब्लम इसके स्विच का है, क्योंकि ये टूट गया है। किसी ने, बच्चे ने, मतलब होता है ना कि आप कहीं मोटरसाइकिल लगा देते हैं, बच्चे लोग इससे खेलते हैं, तो ये जो स्विच है यही टूट गया है यहाँ पे। और ये देखिए, ये हिल रहा है और मतलब 99.99% मैं कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम यहीं पे आया है, क्योंकि बैटरी भी सही है, हॉर्न ये सब चल रहा है। उसके बाद रिले हमने नया लगाया था, तो बचा बस ये आपका स्विच। तो इस स्विच को हम लोग, कंप्लीट असेंबली ही आता है। अब जैसे स्कूटर है तो उसमें एक एक करके आता है, सेल्फ का अलग, लाइट का अलग, इंडिकेटर का अलग, बट इसमें एक ही आता है। मोटरसाइकिल में यही मुझे सही नहीं लगता है कि लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है इसमें। तो इस स्विच असेंबली को हम लोग रिप्लेस करेंगे और उसके बाद ये सेल्फ हमारा काम करने लगेगा। और ये बजाज डिस्कवर है, तो यहाँ पे जस्ट 2 स्क्रू रहता है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, बहुत हार्ड है ये। यस, फाइनली ओपन हुआ है, ये देखिए। और ये जो स्विच असेंबली होता है, जनरली या तो बारिश के टाइम में, या बहुत ओल्ड हो जाता है, या फिर कभी किसी बच्चे ने इसमें उंगली किया, या कभी एक्सीडेंट हुआ, तभी ख़राब होता है। ये आपका स्विच असेंबली बाहर आ गया। और दोस्तों, कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये जो ब्लू बटन दिया रहता है, ये मतलब क्या करता है, कैसे आपके माइलेज को कंट्रोल करता है, बहुत अजीब सा इसका है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी इसका कनेक्शन नहीं होता है। अगर आप इसे ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल है, कुछ ऐसा। जस्ट वो रहता है, इसका काम ये रहता है कि अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो एक्सीलेटर को ये जो है, ये वाला पोर्शन इसे टच करता है तो थोड़ा सा हेवी बना देता है। और कहने का मतलब कि आप एक्सीलेटर कम लेंगे तो वो उस तरह से काम करता है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कुछ भी रहता है। ये देखिए, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं दिया रहता है। ये देखिए, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट एक प्लास्टिक है जो कि इसको टच करता है, और कंपनी का कहना है कि इससे माइलेज आपका इम्प्रूव होगा। ये देखिए, इकोनॉमी और पावर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, एक और स्क्रू दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये देखिए, बस ये इसी तरह रहता है, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। और इसका काम है कि आपके एक्सीलेटर को यहाँ पे ये टच करता है, और कंपनी का कहना है कि भाई इससे आपका माइलेज बढ़ेगा, घटेगा। और ये स्विच सचमुच काफ़ी पुरानी है, और यहाँ पे ये सब कुछ टूट गया था। ये देखिए, सब कुछ घिसा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे पॉइंट जो भी है। देखिए, स्विच अगर ज़्यादा पुराना नहीं है, कार्बन जम गया है, तो आप उसको लुब्रिकेट कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पुराना है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी घिस चुका है, तो आपका प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये स्विच यहाँ से हट जाएगा। और नीचे में मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे में, कि बिना कंप्लीट हेडलाइट ओपन किए हुए ही ये आपका बाहर आ जाए। यहाँ पे ये देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ तो शायद ये आ जाए।
नहीं तो फिर कंप्लीट हेडलाइट ही ओपन करना पड़ेगा, जो कि एक टेंशन वाला चीज़ है। ये देखिए, अगर यहीं से काम बन जाता है तो अच्छा है। तो ये काम बन गया है, यहाँ पे बाहर ये आ चुका है, ये देखिए सही है। तो यहाँ पे ये न्यू स्विच असेंबली है और मैंने परचेज़ किया है, और ये मिंडा का है। मिंडा ओरिजिनल सप्लायर है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल का जो स्विचेस रहता है वो मिंडा ही बनाती है, और ये 240 इसका MRP है। मुझे ये मिला है 200 में। और इसे फिट करने के पहले एक बार आप इसको मिला लीजिए कि जो लेग्स है, जो वायर का कलर है वो सेम होना चाहिए। तो ये परफेक्टली सेम है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि डिस्कवर में या बजाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है पार्ट का। तो ये परफेक्टली आ गया, सब कुछ सही है। अब जैसे हमने ओपन किया एग्जैक्टली उसी तरह से लगा लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है, 2 स्क्रू आ जाएगा और ये लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्विच असेंबली है मैंने लगा दिया। 200 का खर्चा है इसमें, और अब देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल में आप डाल लीजिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। और अब मैं ऑन करता हूँ तो एक बार में ये काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से ये देखिए, परफेक्ट। तो यही था दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम था स्विच असेंबली का, और यही प्रॉब्लम आ गया था, मैंने रिप्लेस कर दिया। और ऐसे भी बहुत ओल्ड था, पॉइंट सब घिस गया था, आपको मैंने दिखाया। तो अगर बरसात में है, कभी अगर काम नहीं कर रहा है, तो आप उसमें जॉरिक WD-40 ये सब स्प्रे कीजिए तो काम चल जाएगा। बट अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, जैसे कि ये मोटरसाइकिल आई थिंक 2014 या 15 का है, तो 6-7 साल पुराना है ये। तो उस हिसाब से कभी इसमें रिप्लेस ही नहीं हुआ होगा, ओरिजिनल ही था। तो वो ख़राब हो जाता है, पॉइंट्स घिस जाता है। तो उस केस में रोज़ रोज़ का टेंशन आएगा आपको, कार्बन डिपॉजिट होगा, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। तो इस असेंबली को आप चेंज कर दीजिए। एक बार अगर आप चेंज कर देते हैं तो कंप्लीट पीस ऑफ माइंड है। अब ये लग गया तो एक लंबे टाइम के लिए 3, 4, 5 ईयर्स के लिए ये काम करता रहेगा। और ये जो स्विच असेंबली है, इसे बीच बीच में आप जॉरिक WD-40 ये सब से स्प्रे करते रहेंगे तो इसका जो पॉइंट्स है जल्दी घिसेगा नहीं, वो लुब्रिकेटेड रहेगा। और बहुत लोग नीचे कमेंट बहुत पूछते हैं कि सर इसमें पेट्रोल डाल दें सर इसमें केरोसिन डाल दें, सर इसमें इंजन ऑयल डाल दें। तो दोस्तों ये जो WD-40 होता है, ये सब जो स्प्रे होता है, जैसे कि ये WD-40 है, तो ये स्प्रे का एक तो है कि आपका मॉइस्चर को हटा देगा। ये सपोज बारिश का पानी चल गया या वॉश कर रहे हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर हटा देगा, जो कार्बन डिपॉजिट है उसे भी हटाएगा, प्लस ये पॉइंट्स को लुब्रिकेट करके रखता है। इसमें ऑल मतलब प्रॉपर्टीज़ होता है। अगर आप देखेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज़ में बहुत कुछ आता है। प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स की बॉल बियरिंग ड्राई लूजन नट्स एंड बोल्ट्स, लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट्स, ये सारा कुछ इसमें होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ड्राइव्स आउट मॉइस्चर, क्लीन्स एंड प्रोटेक्ट्स लूज एंड रस्टेड पार्ट्स, फ्रीज स्टिकी मैकेनिज्म, तो ये सारा कुछ होता है। लुब्रिकेट भी करता है, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक अच्छा चीज़ होता है, पॉइंट्स को जल्दी घिसने नहीं देता है। सपोज अगर ये आपका स्विच असेंबली अगर जनरली चलेगा 4-5 ईयर्स, अगर इसे अच्छे से लुब्रिकेट करके रखेंगे तो और भी ज़्यादा चलेगा ये, और बेटर वर्क करेगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। ये जो स्विच असेंबली में प्रॉब्लम था, इसे हमने रिप्लेस किया। अगर आपके मोटरसाइकिल स्कूटर में भी, स्कूटर में तो और ज़्यादा इजी होता है, तो ये प्रॉब्लम आता है तो आप इसे खुद से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए आपको कोई सर्विस सेंटर, कोई रिपेयरमैन के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स है। जस्ट मैंने क्या किया, 2 स्क्रू मैंने ओपन किया और नीचे एक सॉकेट मैंने निकाला और लगाया मैंने। जैसे कि आप मोबाइल में अपना चार्जर लगाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह एक सॉकेट रहता है और ईज़िली हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकॉन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ
तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। क्लास थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।